ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और बात करेंगे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, हमारे फीमेल सुपरवाइजर के पेड कोर्स पे अभी एक ऑफर, रिपब्लिक डे का जो ऑफर है वो कंटिन्यू है, और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स बाय नहीं करा, वो हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करें। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली ऐप पे जाके हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स बाय कर सकते हैं। वहां पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा रिपब्लिक डे का, बस आपको वो अप्लाई करना है और आपको 999 पे भी अगेन 10% का जो डिस्काउंट है, ऑफर जो है वो मिल जाएगा। ओके, एंड यू कैन बाय द कोर्स। अगर आप लोगों को ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे, आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स, और आपको सारी डिटेल प्लस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से ऐप इंस्टॉल करके बाय कर सकते हैं। क्लियर है? और ये ऑफर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, उसके बाद फिर से इसका प्राइस जो है वो 999 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि हु हैज बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियन। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंपनी सेकंड नंबर पे मतलब आ चुकी है, जिनका कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो 3 ट्रिलियन हो चुके हैं। ठीक है, 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कौन सी सेकंड कंपनी बन चुकी है इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में? तो इसका जो आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। क्या आंसर है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करें, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जायंट टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का पता है ना आप सबको। माइक्रोसॉफ्ट वही है जो बिल गेट की जो कंपनी है। ओके, अब इसने 3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 3 ट्रिलियन, ये बेसिकली रुपीस नहीं है, इट्स अ डॉलर। ठीक है, 3 ट्रिलियन डॉलर की कैपिटलाइजेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट ने वो एक्वायर कर दी है, और इसी के साथ ये वर्ल्ड की सेकेंड कंपनी बन चुकी है जो 3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जो है वो उसको क्रॉस कर दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। मतलब हमारे मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे इंडिया में कौन से चीफ गेस्ट जो थे वो आए थे। ठीक है, कौन थे चीफ गेस्ट इस साल रिपब्लिक डे पे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। ये बेसिकली कौन है? ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है, और इस साल ये एज अ गेस्ट के तौर पे इंडिया में रिपब्लिक डे पे आए थे। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फॉर जेनरिक मेडिसिन फ्रॉम द यूएस हेल्थ रेगुलेटर। ठीक है, मतलब कि कौन सी इंडियन कंपनी को एक फाइनली जो अप्रूवल है वो मिला है जेनरिक मेडिसिन के लिए यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स से, मतलब फ्रॉम यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज जाइडस। क्या है? जाइडस लाइफ साइंस को यूएस हेल्थ रेगुलेटर से फाइनली अप्रूवल जो है मिल चुका है फॉर जेनरिक मेडिसिन, और ये इंडिया की पहली कंपनी है भाई जिसको इस तरह का अप्रूवल जो है वो मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी पीपल विल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विद जीवन रक्षा पदक ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। मतलब इस साल रिपब्लिक डे के ऊपर कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को जीवन रक्षा पदक के साथ सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 31। कितने? 31। ओके, क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए व्हेन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल ये वोटर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 25 जनवरी। ठीक है,
25 जनवरी को पूरे कंट्री में नेशनल बोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो जो बोट आप लोग डालते हो ना, उस बोट की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस कितनी है इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उस चीज को दर्शाने के लिए, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल बोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहली बार ये जो दिन है ये कब सेलिब्रेट किया गया था? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी 2011 में। ठीक है, ऑन दी 61 एनिवर्सरी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की मतलब 61 जो एनिवर्सरी थी, उस डे से इसको जो फर्स्ट टाइम जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2011 में। क्लियर है? बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी है कि ये जो 2024 की जो थीम है, ठीक है, 2024 की जो नेशनल वोटर डे की जो थीम है, दैट इज, वो क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोटेड फॉर श्योर। मतलब कुछ भी वोटिंग से वोटिंग की तरह कुछ भी नहीं है, और मैं वोट जो है वो फॉर श्योर करूंगा। ठीक है, ये थीम याद रखना, डायरेक्टली कई बार थीम से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग जिसका नाम है कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू बिल्डिंग है जिसका नाम है कौशल कौशल भवन, ये किन्होंने इनॉग्रेट करी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीमती प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो कौशल भवन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर द्वारा मतलब बनाया गया, तो इनको इनॉग्रेट करने वाले हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इन्होंने ये जो न्यू बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन जो है वो करा है। कहाँ पे है ये बेसिकली न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट एक चीज मुझे और जो आपको ऐड करनी है दैट इज कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौन है? ठीक है, हमने यहाँ पे बिल्डिंग की बात करी ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बिल्डिंग है जिसका नाम है कौशल भवन, तो इनॉग्रेट किया गया हमारे ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बेसिकली डायरेक्ट मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। क्या आंसर है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द माओ विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। मतलब कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने, मतलब इंडियन यूनियन कैबिनेट ने किस कंट्री के साथ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माओ जो है वो साइन करा है? किस फील्ड में? फॉर कोऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने किस कंट्री के साथ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा, रिसेंटली अप्रूव करा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ओमान। क्या है? ओमान के साथ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर लेके एक माओ जो है वो अप्रूव करा है। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो किस से रिलेटेड है? जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उससे पूछा गया किस से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रॉम रूफ टॉप सोलर पैनल। ठीक है, रूफ टॉप सोलर पैनल जो है ये बेसिकली रिलेटेड है आपके प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के साथ। क्लियर है? अब इसमें बेसिक क्या है कि एक बेसिकली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंतर्गत मतलब इस अंडर रूफ टॉप सोलर पैनल के अंदर, मतलब आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसे अराउंड 1 करोड़, मतलब एक या एक से ज़्यादा 1 करोड़ जो हाउसेस हैं उनके ऊपर, विद द हेल्प, मतलब जिसके थ्रू आप क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। और इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री द्वारा वो ये कि पुअर और मिडिल क्लास पर्सन अंडर द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए। एंड बाकी इसका दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि एनर्जी सेक्टर में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंस जो है वो बने। लेकिन आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये रूफ टॉप सोलर पैनल के साथ रिलेटेड है। क्लियर है? बस इतना याद रखना।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वाज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। मतलब कि ये सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 का इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में किनको दिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश का, ये सिलेक्ट हुआ है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2024, जो भी इन्होंने अपना एक्सीलेंट वर्क जो किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में उसके तहत, ठीक है। और ये रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा था। क्लियर है। अब बेसिकली क्या होता है, इस अवार्ड के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को जीतती है उनको 51 लाख रुपीस का कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है विद सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअली की बात करें तो हर एक इंसान को इंडिविजुअली 5-5 लाख और एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन मैराथन चैंपियनशिप। एशियन मैराथन चैंपियनशिप में कौन से ऐसे भारतीय हैं, सेकंड भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया फीमेल सुपरवाइजर का, अभी ज्वाइन करें बिकॉज 10% का डिस्काउंट चल रहा है रिपब्लिक डे पे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।